देखिए, इतिहास गवाह रहा है कि भारत ने कभी दूसरों पर आक्रमण नहीं किया। विस्तारवादी नीति हमारी कभी नहीं रही। दूसरे मुल्कों की जमीन की ओर कभी नहीं देखा, उसे हथियाने की कभी कोई कोशिश नहीं की। पड़ोसियों के साथ हुए समझौतों को पूरी ईमानदारी के साथ निभाया है, उसका पालन किया है। लेकिन आजादी के बाद कई मोड़ ऐसे आए जब चीन ने हमको धोखा दिया, पीठ पर छुरा मारा। लद्दाख की गलवान घाटी में भी कुछ ऐसा ही हुआ। लद्दाख से अरुणाचल तक 3,488 किलोमीटर लंबी एलएसी पर पेट्रोलिंग के दौरान भारत और चीन के फौजियों का आमना सामना होना कोई नई बात नहीं है। ये खुद आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे भी मानते हैं। पेट्रोल पास में आ जाते हैं तो एक दूसरे को फिजिकली बताने की कोशिश करते हैं कि आप इस लाइन से आगे नहीं जाएंगे। वो फिजिकल जॉसलिंग हो जाती है। उसके अंदर में कई कई वाक्य ऐसे भी हुए कि जोश में और फिजिकल जॉसलिंग करते वक्त डंडों और ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल हुआ। आपको तो मालूम है कि मई 9 को नॉर्थ सिक्किम के इलाके में ऐसी ही झड़प हुई थी जिसके अंदर में 4 भारतीय और 9 चाइनीज सैनिकों को चोट भी लगी थी। और जो नॉर्थ बैंक ऑफ पगेंगचो है, इसमें ऐसे स्कफल पहले भी हुए हैं और ख़ास तौर पर मई 5 और 6 को जो स्कफल हुआ था उसके अंदर में भी इसी प्रकार ये वायलेंट टाइप हुआ था, लेकिन फिर भी कंट्रोल कर लिया गया था। सवाल नंबर 4, आमना सामना होने पर जवान कैसे निपटते हैं? लद्दाख से अरुणाचल तक भारत चीन की सीमा पर कई पॉइंट ऐसे हैं या दोनों देशों के अपने अपने दावे हैं। सीमा निर्धारण के लिए एलएसी के बड़े हिस्से पर बाढ़ भी नहीं है। ऐसे में जब दोनों ओर की पेट्रोलिंग पार्टियों का आमना सामना होता है तो ऐसे में टकराव की स्थिति पैदा हो जाती है। एलओसी के ऊपर बिल्कुल फेस टू फेस डिप्लॉयमेंट नहीं होती, डिप्लॉयमेंट बेस के अंदर होती है। कई बार ऐसा होता है कि अगर वो पेट्रोल, चाइना की पेट्रोल हमारे इलाके में आ जाए तो हम उनको चेतावनी देते हैं और वो वापस चले जाते हैं। अगर हमारी पेट्रोल गलती से उनके इलाके में चली जाती है तो वो हमें चेतावनी देते हैं और हम वापस चले जाते हैं। इस प्रकार एलएसी के ऊपर रेगुलर अपने अपने इलाके को डोमिनेट करने के लिए पेट्रोलिंग होती है। ऐसी स्थिति में अपने अपने दावे के हिसाब से जवान एक दूसरे के सामने डट जाते हैं। सबसे पहले दावे का हवाला देते हुए बड़े बड़े बैनर दिखाकर वापस लौटने के लिए कहा जाता है। बातचीत की पेशकश की जाती है। अगर दूसरे का पेट्रोल सामने में आता है तो उस वक्त के अंदर में दोनों पेट्रोल रुक जाते हैं। जो फेस ऑफ नॉर्मल तरीका है उसको रिजॉल्व करने का वो इस प्रकार है कि आप बैनर दिखाते हैं कि दूसरे साइड को कि आपकी पेट्रोलिंग हमारे इलाके में है और वापस चले जाइए। अगर वापस नहीं जाते हैं तो जो कमांडर, जहाँ कोई रिप्रेजेंटेटिव 2 आगे जाते हैं और इसी बात को बताते हैं कि देखिए आप हमारे इलाके में हैं, आप अपना पेट्रोल वापस ले जाइए और जो भी आपका प्रोटेस्ट है उसको फ्लैग मीटिंग या बॉर्डर पर्सनल मीटिंग में आप उसको दर्ज करवाइए। अगर इससे भी बातचीत से मसला नहीं सुलझता तो दोनों ओर के जवान आमने सामने डट जाते हैं। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक भारतीय जवानों की कोशिश होती है कि हाथ का भी इस्तेमाल ना करना पड़े, इसलिए जवानों के हाथ पीछे की ओर रहते हैं, सीने से या टक्कर से दुश्मन को रोकने की कोशिश करते हैं। सवाल नंबर 5, टकराव की स्थिति में एलएसी पर ऊपर से ऑर्डर कैसे मिलते हैं? लद्दाख की गलवान घाटी में पिछले 1.5 महीने से तनाव बना हुआ है। ऐसे में सवाल उठता है कि तनाव की स्थिति में एलएसी पर जवानों को ऊपर से ऑर्डर कैसे मिलते हैं? रिटायर्ड जनरलों के मुताबिक पेट्रोलिंग पार्टियां हमेशा बटालियन हेडक्वार्टर के संपर्क में रहती हैं। जैसे ही किसी पेट्रोल पार्टी के अपने इलाके में कोई घुसपैठ या संदिग्ध ढांचा या गतिविधि दिखती है तो तुरंत वायरलेस सेट के जरिए बटालियन हेडक्वार्टर को सूचना भेजी जाती है। जब भी फेस ऑफ होता है तो उसके अंदर में देयर शुड बी नो एक्सचेंज ऑफ फायर, और उसमें यह भी बताया गया है कि फेस ऑफ के दौरान रिस्ट्रेंट एक्सरसाइज करना है, फेस ऑफ को डीएस्केलेट करना है और कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करना है। इसमें तो इतना बारीकी से भी दिया गया है कि अगर एलएसी के पास आप कोई ब्लास्ट कर रहे हैं, हो सकता है सड़क के लिए, ट्रैक के लिए, तो आप 5 दिन पहले दूसरी साइड को बताएं ताकि ऐसे ही अलार्म ना हो जाए। इतनी
पेट्रोल पार्टी की मदद के पीछे रिजर्व में जवान रहते हैं। हालात का विश्लेषण करने के बाद बटालियन हेडक्वार्टर से पेट्रोल पार्टी के निर्देश दिए जाते हैं। स्थानीय स्तर पर मामला नहीं सुलझने पर ब्रिगेड या ऊपर के स्तर पर बातचीत के जरिए मामले के सुलझाने की कोशिश होती है। बिल्कुल लद्दाख की गलवान घाटी, फिंगर एरिया और पेंगोंग शो इलाके में भी ऐसा ही हुआ। गलवान वैली हमारा है। दूसरा कि हम स्ट्रेटजिक रोड्स अपने साइड में बनाएंगे क्योंकि वो हमारी ऑपरेशनल ज़रूरत है। तीसरा, फिंगर 3 और फिंगर 4 के बीच में चाइना ने जो बंकर्स बनाए हैं उसको अपने कब्ज़े में लेना है और चाइनीज़ ट्रूप्स को वहाँ से वैकेट करवाना है, क्योंकि यदि नहीं ऐसा नहीं हम करेंगे तो 58 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र हमारा खतरे में आ रहा है। तो जब तक हम ये नहीं करेंगे तब तक चीन को संदेश नहीं जाएगा और जो लॉन्ग टर्म जो दूरगामी हित है, हमारा सुरक्षा का हित है, उसको एड्रेस करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये चीन अपनी आदत से बाज नहीं आएगा और ये फिर वापस आएगा। चीन का हमेशा से धोखे का इतिहास रहा है। भारतीय जवानों पर गलवान में पेट्रोल पॉइंट 14 पर धोखे से पीएलए जवानों ने हमला किया, जिसमें भारतीय सेना के कर्नल संतोष बाबू समेत 20 शूरवीर लड़ते हुए परम गति को प्राप्त हुए। हमारे दिवंगत शहीद वीर जवानों के विषय में देश को इस बात का गर्व होगा कि वे मारते मारते मरे हैं। गलवान घाटी में चीन के मंसूबों को नेस्तानाबूद कर दिया, वतन पर फना हो गए, लेकिन ना तो भारतीय फौज की परंपरा को टूटने दिया, ना 24 साल पुराने उस समझौते को जिस पर भारत ने दस्तखत किए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।